वेलकम टू खुशिकाज वर्ल्ड। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं आमेर फोर्ट जयपुर। आमेर किला, जिसे आमेर महल भी कहा जाता है, जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है और राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा शुरू किया गया था और बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा जय सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण किया। किले का निर्माण विक्रम संवत 1611 के आसपास हुआ था। जैसे ही हम आमेर फोर्ट के मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, वहां पे बहुत ही सुंदर धुन बजाई जाती है। आमेर फोर्ट के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए हम हाथी की सवारी भी कर सकते हैं और जीप से भी आ सकते हैं, या फिर हम खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं। आमेर फोर्ट के मुख्य दरवाजे को सूरज पोल कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है। ये देखिए कितना शानदार है ये गेट। दूसरा दरवाजा है चांदपोल। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड्स में से फर्स्ट कोर्टयार्ड में हम पहुंच गए हैं। इस आंगन को जलन चौक भी कहा जाता था। इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। आम जनता भी यहाँ पे इकट्ठी होती थी, सैनिक भी यहाँ पे इकट्ठे होते थे। यहाँ पे एक और प्रवेश द्वार आपको नजर आएगा। इसका नाम है लायन गेट, मतलब कि सिंह पोल। लायन गेट पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। इस गेट से हम दूसरे आंगन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये दीवाने आम इमारत आपको नजर आ रही होगी। यह 48 पिलर्स से बनी हुई है। इसे हम उस जमाने का कोर्ट रूम का कह सकते हैं। यहाँ पर सामान्य जनता दरबार लगा करता था। यहाँ बीच में राजा और उनके मंत्री बैठते थे और बाहर की तरफ आम जनता बैठती थी। यहीं पर सभी विवादों को सुलझाया जाता था। यहीं पर बाथरूम्स भी बने हुए हैं। ये देखिए, इस टब में वो नहाया करते थे। यहाँ पर कॉपर प्लेट्स लगी होती थी, उसी से पानी गर्म होता था। यहीं पर शौचालय भी थे। ये है गणेश पोल द्वार। यह राजाओं का पर्सनल प्रवेश द्वार हुआ करता था। इस द्वार पर भी बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई हैं। गणेश पोल के पास ही भोजनशाला भी बनी हुई है। गणेश पोल द्वार के ऊपर ये सुहाग मंदिर स्थित है। राजा जब युद्ध से वापस आते थे तो रानियां इसी खिड़की से राजा को देखती थीं। गणेश पोल द्वार से अंदर आके हम तीसरे कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सुख मंदिर बना हुआ है। इसका उपयोग गर्मियों में किया जाता था। इसके सामने ही बहुत ही सुंदर गार्डन भी है। यहाँ पर रानियां झूला लगाकर झूला झूलती थी। यहाँ पर पानी के झरने भी हैं। गर्मियों के समय में बहुत राहत मिलती थी। यहाँ पे रानियों के लिए सवारी भी रखी गई है।
जिसे बग्गी कहते हैं। यहीं पर शीश महल है जिसे राजा जयसिंह ने बनवाया था। यहाँ पर सिर्फ राज परिवार और राजा के मंत्री ही आ सकते थे, सामान्य जनता नहीं आ सकती थी। यहाँ पे राजा ने बेल्जियम कंट्री से शीशे मंगाकर लगाए थे। आमेर का किला जयगढ़ किले के एकदम समानांतर स्थित है और ये दोनों किले नीचे एक मार्ग से जुड़े हुए हैं। इसे बनाने का मकसद दुश्मनों से किले की रक्षा था। शीश महल शीशे से घिरा हुआ एक ऐसा कमरा है जिसमें प्रकाश की एक किरण से पूरा कमरा रोशन हो जाता है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म मुगल-ए-आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग इसी महल में हुई है। राजस्थान के इस किले में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगल-ए-आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर जैसी फिल्में शामिल हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना यहाँ घूमने के लिए बेस्ट होता है। जब ज़्यादातर जगहों पर ठंड रहती है वहीं यहाँ का मौसम घूमने के लिए अनुकूल होता है। अब हम आ गए हैं आमेर किले के चौथे कोर्टयार्ड में। यहाँ पर राजा मानसिंह जी रहा करते थे। उनकी 12 रानियाँ थीं। यहाँ पर 12 रानियों के लिए कमरे बने हुए हैं। इस जगह के आखिरी हिस्से में किन्नर पहरा दिया करते थे। इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल कहा जाता है। इस किले की दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे। कहते हैं कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया था कि उसने इन चित्रों पर प्लास्टर करवा दिया था। ये चित्र धीरे धीरे प्लास्टर उखड़ने से अब दिखाई देने लगे हैं।
ये सब सर्वेंट रूम्स हैं। जब हम किले के सबसे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है। क्योंकि किला बहुत ही बड़ा है तो उसे विज़िट करने में बड़ा टाइम लगता है और हमें पैदल भी चलना पड़ता है, तो यहाँ पे आके हम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। राजा मानसिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण करवाया। देखिए ऊपर से गार्डन भी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने टेलीस्कोप भी लगाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.